दोस्तों ये देखिए मेरा पीला कुर्ता, ठीक है, इसे मैं पहन लेता हूँ। और ये एक माला है मेरे पास जो मुझे एक पंडित जी ने गिफ्ट की थी, इसको भी मैं पहन लेता हूँ। क्यों पहनना हूँ? क्योंकि मैं बाबा बनने वाला हूँ। और हाँ, यहाँ पे एक तिलक भी लगवा लेता हूँ। अब तुम कहोगे बाबा बनने से क्या होगा? बाबा तो ज्ञान से बनते हैं। ये माला, ये कुर्ता, ये सब दिखाने से थोड़ी ना बाबा बनेंगे। पर जहाँ सिर्फ दिखाना है तो वहाँ काम दिखाने से चल जाएगा। और वैसे ही मेरा मानना है, कोई चीज़ अगर तुम दिखाने के लिए कर रहे हो तो वो दिखावे की तरह करो। चलिए क्या है कि पहले मैं इसे पहन लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, मुझे विरोधी मत समझना, ठीक है? मैं बस तुम लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ, जो तुम लोगों ने डर के या बिना डर के या ये समझो कि अंधकार में बंद कर रखी है। अच्छा, अब ये बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ क्या एक ब्राह्मण? हालांकि मैं हूं नहीं, लेकिन दिखावे में थोड़ा सा लग रहा हूँ ना, बस टीके की कमी है। अब ये बताइए, क्या मैं इस वेशभूषा में किसी भी एक धार्मिक स्थल पर जाऊं और जा करके किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ूं जो कि पूजा कराने आया हूं? वो तो मुझे पंडित ही समझेगा और मैं उसकी पूजा कर दूं, पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ना ही तो मुझे मंत्रों का ज्ञान, ना ही वेदों का। पर वो मुझसे पूजा करा लेगा, क्योंकि मंत्र तो उसे भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो व्यक्ति जो मेरे पास तक चल के आया, जो उस स्थान तक चल के आया, उसने अपना किराया खर्च किया, रुकने की व्यवस्था, उसमें पैसा खर्च किया, समय व्यर्थ किया, और उसे कोई भी एक फायदा नहीं हुआ। ये नुकसान उस व्यक्ति को होगा जिसकी मैं पूजा करूंगा। लेकिन नुकसान उस व्यक्ति का भी होगा जो पूजनीय पंडित जी वहां वेदों का ज्ञान लेके ये पूजन करते हैं। कहीं ना कहीं मैं उनका हक मार रहा हूं ना, कहीं ना कहीं उन्होंने जो मेहनत की है और जो लोगों की सेवा में लगे हैं, चाहे वो 1 रुपया चार्ज करते हो, उससे उनकी घर गृहस्थी चल रही हो, उनका भी नुकसान होगा ना। साथ में नुकसान होगा धर्म का। लोगों का धर्म पे से ध्यान हटेगा कि अरे वहां जाके पूजा कराई थी, कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बात है, होगा ना। अब ये और बता दीजिए मुझे कि इसमें मेरा कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा और मुझे एक सम्मान और मिल रहा है जो एक ब्राह्मण को मिलता है। पर ये कहीं हद तक ना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पंडित्स हैं वो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और वो मुझे पहचान जाएंगे, बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पे ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ये नकली है, तो मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। पर लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर किसी को हक है, हर कोई ज्ञान दे सकता है, बोल सकता है, कोई भी पहनावा पहन सकता है। तुम्हें थोड़ी ना पता है ऑनलाइन तुम मुझे देख रहे हो, मैंने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, कौन सी भगवत गीता पढ़ी है, कौन सा अध्याय उसका पढ़ा है? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। पर तुम्हारे सामने मैं ऐसा दिख रहा हूँ जैसे कि एक साक्षात ब्राह्मण बैठा हो, एक पंडित बैठा हो। 2-4 बातें सुन के यूट्यूब पर या ऑनलाइन तुम्हें और ज्ञान दे दूँ कि मकर राशि वाले ऐसे और वैसे। बात समझे थोड़ी सी या नहीं समझे? मैं विरोधी नहीं हूँ जो तुम मुझे कहते हो ये धर्म का विरोधी है, नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कहने का कि पहचान क्या है, कौन असली ब्राह्मण है आज, कैसे पहचाने किसको वेदों का ज्ञान है, कौन साक्षात वही ब्राह्मण है जो उस पूजा को पूर्णतः संपन्न कर सकता है। नहीं है ना। इसमें नुकसान किसका है? आम जनजाति का, जो लोग हैं, हम लोग जो पूजन कराने जाते हैं, हमारे नुकसान है ना। साथ में उन ब्राह्मण का जो अपनी पहचान खो बैठे। तो इसी तरह से मैं जो समझा रहा हूँ तुम्हें, हर कोई बाबा बनने योग्य नहीं है, हर कोई ये उपाधि लेने योग्य नहीं है कि ये महाराज है, ये हमारे दुखों को हर लेंगे, ये हमें सच बताएंगे, ये जो ज्ञान भगवान का दे रहे हैं वो सत्य है। ज़्यादा फॉलोवर्स होने से अगर कोई बाबा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी बनूंगा। पर वास्तविकता में फॉलोवर का कोई महत्व भी नहीं है इस विद्या में, क्योंकि ये उपाधि मुझे वेदों को पढ़ने से आएगी, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से आएगी। और यही मैं बात कह दूं अगर, तो कोई और नहीं, आप और हम ही एक दूसरे पर गुस्सा हो जाएंगे कि देखो धर्म का मजाक उड़ा रहा है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन जो आज बाबा बन रहे हैं, जिनका है कुछ नहीं, किसी की स्कूल जाने की उम्र है, किसी की नौकरी करने की, पर वो बाबा बन रहा है। जनता उनसे जुड़ रही है, जनता उनकी बातों का विश्वास कर रही है, जनता कुछ समय के बाद उनके सत्संग में भी जाएगी, क्योंकि आप लोग ब्राह्मण को पॉपुलैरिटी से देख रहे हैं कि अरे ये कितने बड़े महाराज हैं, कितने संख्या में लोग जुड़े हैं। ये भी तो देखो मूर्खों की संख्या ज़्यादा है,
उनकी संख्या ज़्यादा है जिन्हें पहचान नहीं कौन असली ब्राह्मण है। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, आज जो हालात है ना देश के, वो हम तुम नहीं बनाए हैं। क्या कारण था कि हर दूसरी रील एक ज्योतिष की आ रही है, एक एस्ट्रोलॉजर की आ रही है, एक उस व्यक्ति की आ रही है जो दिवाली पर कैसे पूजन करना है वो बता रहा है। हमारी दादी, परदादी, दादा, पिताजी, इन सब का ज्ञान व्यर्थ हो गया। हम उन पे विश्वास कर रहे हैं जो 1 मिनट की रील बनाकर हमें ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना है। इसका कोई वजूद है कि वो पंडित जी सत्य कह रहे हैं? आज कोई दूसरा नहीं है, हम ही लोग हैं जो धर्म का मजाक बना रहे हैं। लेकिन बात क्या है, कोई अगर आवाज़ उठाएगा तो उसे ही विरोधी बता दिया जाएगा। पर ये तो सुनो कि आवाज़ उठा बचाने के लिए रहा है या गिराने के लिए। भाई देखिए, मेरा तो सीधा सा कहना है, मुझे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं पुजारी से ज़्यादा भगवान को पूछता हूँ। और जो ब्राह्मण हैं मेरे संपर्क में वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, और कुछ पूजा पाठ मैं भी जानता हूँ, तो पहचान लेता हूँ कि हाँ जी यही सत्य है। पर मेरी जैसी बाकी जनता नहीं है, तो मेरी सलाह है कि फिजूल में किसी को ऐसे समर्थन ना दे। और मैं तो कहता हूँ कि देखो, यहाँ नुकसान ब्राह्मणों का है, यहाँ पंडितों का है, उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसे एक डॉक्टर बिना डिग्री के किसी का इलाज नहीं कर सकता, वैसे ही कुछ कदम तुम भी उठाओ कि बिना इस ज्ञान के वो पंडित नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी एक ट्रीटमेंट मिल रहा है ना। मैं कहीं पूजा कराने गया किसी समस्या को लेके, किसी दर्द को लेके, बात सही है ना, तो ट्रीटमेंट में कराने गया, मुझे किसी नकली ने पकड़ लिया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, डिग्री की कोई पहचान नहीं, रेटिंग वाला कोई सिस्टम नहीं। क्या भरोसा कर, मुझे तो जो तिलकधारी, माला पहना, भगवा कुर्ता, वही ब्राह्मण था। एक बच्चे पे मैंने वीडियो बनाई थी जो वो वृंदावन में है। लोगों ने बहुत कहा भाई नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो। अरे सोचो तो सही, हम तुम उस उम्र से गुजरे हैं, कितना इन्फ्लुएंस हो जाते थे। पड़ोसी का बच्चा अगर कार ले आया रिमोट वाली, जिद करके वही लाते थे। कल को हमारे तुम्हारे ही बच्चे होंगे, वो कहेगा पापा कहाँ तुम मूर्खों में पड़े हो कि पढ़ाई कर देखो जरा। कहेगा या नहीं कहेगा, इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा। देखिए, आपके और हमारे ही हाथों में है देश की स्थिति और धर्म की स्थिति। फॉलोवर्स हम हैं धर्म के, तो धर्म के फॉलोवर्स बनिए, भगवान को पूजिए, पूजा पाठ में, बातें सुनने में, ज्ञान लेने में असली ब्राह्मण को पकड़िए। मंदिर जाने वाला हर कोई पुजारी नहीं होता, वैसे ही धर्म पे ज्ञान देने वाला हर कोई ज्ञानी नहीं होता। अधूरा ज्ञान ज्ञान ना होने से बड़ा घातक है। अब इस वीडियो पर भी गलत कमेंट्स आएंगे, पर उनसे मेरा सवाल है, बात कौन सी गलत है ये बता दीजिए। कभी कभी सच को सुनने की क्षमता तुम्हें डालनी पड़ेगी। हर बात कोई दुश्मन से नहीं निकलती, कभी कभी सच बातें अपनों से भी निकल जाती हैं, और मैं वही हूँ। मैं भी उज्जैन गया था, पीछे एक पंडित जी थे, आचार्य नितेश पांडे जी। वो क्या करते हैं, एक टीचर हैं जो कि बच्चों को शास्त्र पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं स्कूल में। उन्होंने एक ऐसा गुरुकुल बना रखा है, ये उसमें जाते हैं, ऐसा कुछ है। जब वो पूजा कर रहे थे तो एक एक चीज को, संस्कृत के वर्ड को मुझे हिंदी में समझा रहे थे, जो ज्ञान मुझे भी नहीं था, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली मैंने सोच के देखा तो वास्तविकता में सही था। वो खाली ऊपर से नहीं कर रहे थे, परंतु अगर उनकी जगह मुझे कोई और मिलता तो मैं तो उसे ही सही मानता, पर मुझे फल कुछ मिलता नहीं। देखिए सीधी सी बात है भाई, दुश्मनी से कुछ नहीं होगा मुझसे, आप सच को जाने। अब कोई और आवाज़ उठाए ना उठाए, नुकसान तुम्हारा भी है, तुम्हें भी उठानी चाहिए। नुकसान तो मेरा भी है, नुकसान ब्राह्मण का भी है, नुकसान देश का भी है। मैं बस ये मैसेज देना आया था तुम्हें कि असली और नकली में पहचान क्या है। पहचान यही है कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादा फॉलोवर की संख्या किसी को वेदों का ज्ञानी नहीं बना देती। पहनावा किसी के ज्ञान का परिचय नहीं है। नकली के नुकसान क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिए। बाकी आप समझदार हैं, मेरी सलाह है कृपया जागरूक बने, अंधकार में बिल्कुल भी ना जी। हमारा धर्म बहुत पवित्र है। बाकी अब कुछ लोग मुझे नफरत भी करेंगे तो करो भाई, पर सत्य को तुम नहीं छुपा सकते। तो मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं मान लूँगा कि मैं गलत हूँ। मैं ऐसे ही जाऊँगा कहीं पूजा करने बिना ज्ञान के, तो क्या ये सही है? मैं ऐसे ही तुम्हें बिना ज्ञान के भाषण दूंगा और तुम मुझसे जुड़ते चले जाओ। तुमसे थोड़ी सी रिलेट बातें मैं कर दूँ कि जो व्यक्ति देर से उठ के सोता है, कि जो व्यक्ति देर से उठता है उसका सूर्य खराब है। तुम कहोगे हाँ जी मैं उठता हूँ, तभी मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा। पर ये अधूरा ज्ञान है। देर से क्यों उठता है, ये कारण क्या है? बहुत चीज़ें होती हैं। फिलहाल बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। नमस्कार, जय श्री राम। मुझे उम्मीद है तुम मेरे मैसेज को समझोगे और जागरूक बनोगे। नमस्कार।